Hello guys, so today I'm going to do candle wax reading on paper. So this is pile number 1 and this is pile number 2. Okay, so pile number 1 is yin yang sign and hamsa sign for pile number 2. Okay, आपका पिंक कैंडल है या ब्लैक कैंडल, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें. ओके, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब इस फाइल के लिए, मतलब कलेक्टिव इन द सेंस कि इसमें सारे तरह के मैसेजेस आ सकते हैं. ओके, अबाउट योर लव लाइफ. तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2. ओके, तो स्पिरिचुअल मैसेजेस देखेंगे एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में और एनी अदर थिंग्स अबाउट योर लव लाइफ और एनी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. तो वो सब देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में. ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो क्या मैसेजेस आपके लव लाइफ से रिलेटेड हैं या फिर फोकस लव लाइफ ही रहेगा, बट चलिए देखते हैं. यस, सो आई सी सो आई एम हियरिंग गाइज कि आपका यूनियन आने में अभी भी टाइम है, क्योंकि इस चीज़ के बाहर आई है चीज़ें. तो अभी आप पूरी तरह से यूनियन में नहीं हो और वही मैसेज आ रहा है कि अभी आपको यहाँ पे आने में वक्त लगेगा, यूनियन होने में वक्त लगेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में. ओके ओके, यस, आई सी 2 eyes, so definitely somebody is watching you. ओके, यहाँ पे कोई इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं. मे बी वो आपको पसंद करते हैं. येस येस येस, दे आर लाइक रिवॉल्विंग अराउंड यू, आई एम हियरिंग. ओके, तो आपकी चारों तरफ ये घूम रहे हैं पर्सन. ओके, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. अगर आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर है, उसकी भी इंडिकेशन है कि कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं. लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके घर के आसपास भी हैं ये पर्सन. when you look at this person, okay, when you look at this person, ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फेस बनाते हैं. ओके, कोल्ड फेस बनाते हैं जब भी आप इनकी तरफ देखते हो तो. यस, जिससे आपको लगता है कि इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है. मे बी यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समबडीज़ फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को देख के इनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन के अंदर कोई फीलिंग्स हैं कि नहीं. आपकी बातचीत नहीं होती इस पर्सन से, लेकिन आपको इस पर्सन पे कहीं ना कहीं क्रश है, या फिर आप इनके बारे में जानना चाहते हो दैट इस पर्सन को आपसे कुछ लगाव है भी या नहीं. बिकॉज समटाइम्स ये पर्सन दिखाते हैं दैट दे डू केयर फॉर यू, बट अदर टाइम्स आपको कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिख रही हैं. ओके, तो बेसिकली यू वॉन्ट टू नो कि इस पर्सन के अंदर क्या है, क्या फीलिंग्स हैं. आप इस पर्सन के दिल का राज जानना चाहोगे. तो ज़रूर ये कोल्ड फेस आपके सामने बनाते हैं, बट इनके अंदर फीलिंग्स जग रही हैं आपको लेके. इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, जैसे एक वैक्स गर्म के बाद ठंडा हो जाता है, वैसे ये पर्सन भी ठंडे पड़ेंगे कभी ना कभी. तो ठंडे का मतलब ये नहीं कोल्ड बिहेव करें, इट्स जस्ट कि इनका बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि कैसे ये बहुत जल्दी सूख रहा है. ओके गाइस, सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति चेंज होगा. अगर अभी नहीं है तो इन नियर फ्यूचर, इन फ्यू वीक्स, इस पर्सन का बिहेवियर में आप चेंज देखोगे. दे सी फ्यूचर विथ यू, येस फॉर श्योर. मे बी देयर इज़ एन एज गैप बिटवीन यू दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, और देयर इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट. What else about their love life? For some of you, I see family is affecting this connection, or their family or yours family, or you feel like somebody is praying for their love life. Okay, आप में से कुछ लोग प्रे कर रहे हो for your love life, that चीज़ें सुधर जाएं. I also see some of you crying, और ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपको कुछ देर के लिए ऐसी जस्ट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आपको बुरा लगे, या किसी और की लव लाइफ कुछ सिचुएशन सुन के आपको बुरा लगे, क्योंकि यू आर एम्पैथ, यू आर एन एम्पैथ. ओके, सो हो सकता है ऐसा सिनारियो आपके साथ. ओके ओके ओके, डिवाइन फेमिनिन्स, उन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर. डिवाइन मैस्कुलिन का काम अभी भी बाकी है.
यहाँ भी यिंग यांग बना है, दैट मीन्स अपोजिट अट्रैक्ट्स। somebody is hiding something from you, मतलब they are hiding their feelings or something। ये ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, उनको बताना है आपको लेकिन ये बता नहीं पा रहे ड्यू टू समथिंग। ओके, और अगर कोई पर्सन कोल्ड बिहेव दिखा रहे हैं तो वो उनकी एक्चुअल ट्रू फीलिंग्स नहीं है, वो बस एक दिखावा है, फेक पर्सोना है, ऐसा समझ लो। ओके, आई सी टू पीपल सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग अबाउट देयर लव लाइफ, और कि आगे क्या करना है इस कनेक्शन में। आप डायरेक्टली मतलब यू आर आस्किंग फॉर आंसर्स यार। For others, if your relationship is not working with that person and that person lives in the same city as you, यानी अगर आपका रिलेशन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है और अगर आप सेम सिटी में हो तो हो सकता है आप उस सिटी को छोड़ना प्रेफर करो आफ्टर दिस एंडिंग, एंड यू विल मूव आउट समवेयर। यस, यू आर मूविंग आउट। इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग विद दैट पर्सन, आप उस सिटी को ही छोड़ोगे यहाँ पे। एंड मिक्की माउस जैसा यहाँ पे बना है गाइज, पता नहीं, लेट मी शो यू। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं दिखेगा आपको, चलिए कोई नहीं, लेट द पेपर ड्राई। ओके, हो सकता है आपको टेडी बियर मिले या टेडी बियर कोई गिफ्ट करे आपको, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या आप टेडी बियर के साथ सोते हो, आपके बेड पे टेडी बियर है। somebody is watching you and taking care of you, like you feel safe जब आप अपने टेडी बियर को हक करते हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कोई कोशिश तो करेगा आपकी लाइफ में एंट्री लेने का, री एंट्री लेने का। कुछ लोग अपने लव लाइफ से लेके डिसीजंस को चेंज करेंगे, लाइक उनके पार्टनर अगर उनको बोलेंगे ये करने के लिए तो वो शायद उस चीज़ से एग्री ना करें। अब मे बी आपके पार्टनर बोले यहाँ जाना चाहिए बट आप एग्री ना करो ड्यू टू योर ओन इंट्यूशन। ओके, अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको बोले नियर फ्यूचर यहाँ जाने के लिए, बट आप डिनाई करोगे बिकॉज यू यू विल इंट्यूटिवली फील दैट आई शुडंट गो देयर। यू विल सून अटेंड मैरिज फंक्शन, एंड शायद आप ऐसे किसी पर्सन से मिलो जिसको देख के आप बहुत खुश हो। दिस कुड बी एनी वन, फ्रेंड, रिलेटिव, एनी पर्सन जिसको देख के आपको बहुत सुकून मिलता हो या आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ हो सकता है। एनीथिंग एल्स? अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो ट्रिप के लिए जा सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग दिख रही है। लाइक आई सी अ गर्ल कैचिंग ट्रेन फॉर सम रीज़न, मतलब ट्रेन पकड़ने की पूरी कोशिश की है। मे बी शी इज़ लेट फॉर दिस, लेट फॉर उनके ट्रेन के लिए वो लेट हो गई हैं, टाइम पे नहीं पहुंची है, बट शी विल कैच हर ट्रेन। ओके, मे बी यू कैन मीट समबडी ऑन द ट्रेन। ऐसा क्यों लग रहा है ट्रैवलिंग के दौर? ओ माई गॉड, ये तो ट्रेन ही जैसा बन रहा है, बिल्कुल ट्रेन हो सकता है गाइज, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये एक फ़्लाइट भी हो सकता है। ओके गाइज, फ़्लाइट का भी पॉसिबिलिटी है और ट्रेन का भी पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी। ओ माई गॉड, ओके, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ओके, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, फ़्लाइट का, ट्रेन का। ओके, आई एम गोइंग टू बर्न माई सेल्फ, सो लेट्स कीप इट लाइक दिस। ओके गाइज, सो ये आपकी रीडिंग है। अभी और मैं कुछ चीज़ें देखूंगी इसमें। ओके, वेट अ मिनट। यस, सो मैंने बुझा दिया आपकी कैंडल को। सो लेट्स सी। यस, जैसा कि मैं कह रही थी कि ट्रेन में आप ट्रैवल यहाँ पे कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है आपकी ट्रैवलिंग की यहाँ पे ट्रेन से, या और उस दौरान आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो सकता है जो आपको बहुत हंसाए, या फिर यू विल मीट समवन ऑन योर जर्नी whom you will like। ओके, आपको बहुत पसंद आएंगे ये पर्सन, या फिर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। आई नो ये बहुत रेयर है, ऐसा मूवीज़ में ही देखते हैं, बट आपके केस में मुझे नज़र आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन थ्रू ट्रैवलिंग, या फिर अगर एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे हो तो वहाँ पे आप कोई पर्सन से मिल रहे हो। ओके, दिस कुड ऑल्सो बी योर स्पाउस। ओके, एंड व्हाट एल्स? What else, guys? I see somebody standing behind the curtains, और ये तो कोई फंक्शन के बारे में ही है, जैसे कि कोई फंक्शंस हैं, वहाँ कोई कर्टन्स हैं, तो बिहाइंड द कर्टन्स देयर इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू सी, कि कुछ हो रहा है, या अचानक से आप कर्टन्स हटाओगे देन यू विल फाइंड समथिंग, और यू लॉस्ट समथिंग, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो चीज़ें आपको आपसे खो गई थी, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको मिल सकती है। ओके, एंड
आई सी यू ऑल्सो बैलेंसिंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, लाइक आपका जो वर्क लोड है यहाँ पे वो बढ़ने वाला है क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा आया है, और वर्क लोड बहुत बढ़ने वाला है, लाइक फॉर सम रीज़न मे बी यू आर गोइंग टू डू 2 थिंग्स एट अ टाइम और 3 थिंग्स एट अ टाइम, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ. What else? I see somebody coming at you with a bad mood. Yes, somebody is coming at you with a bad mood. कोई bad mood के साथ आपको आपकी तरफ आएगा. But what you need to do, यहाँ पे आप strangely देखोगे that आप react नहीं करोगे उस चीज़ को लेके, उस इंसान को लेके. उस इंसान का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल इस वैक्स की तरह. ओके, वो इंसान आपकी तरफ आएगा कुछ ना कुछ बोलने के लिए, बट आप काफ़ी ठंडे रहोगे. एक और चीज़ आपके साथ नियर फ्यूचर में क्या हो सकती है, वट यू डोंट एक्सपेक्ट इज़ अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा. लाइक यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, ओके, बट मे बी आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे, ओके गाइज, ऐसे सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा, बट आपने उस पर्सन को जवाब दे दिया होगा. ये इस पर्सन की नहीं बोली, मैं कहीं और की बात करूँ. दिस इज़ समवेयर आउट, आप बाहर निकले हुए हो, तो मे बी आपसे किसी ने कहा ये काम अभी नहीं हो सकता, तो आपने बोला नहीं, ये आप वहाँ पे अपना लॉजिकल जो बेसिकली लॉजिकल साइड है उसको यूज़ करके आप वहाँ उस पर्सन को बोलोगे ये काम तो हो जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस. मे बी आप उनको रूल्स बताने लग जाओगे कि ये रूल्स हैं और आप इस रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको करना ही पड़ेगा. और इतना कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, ये चीज़ें आप एकदम, कभी कभी हम बिना होश क्या करें, क्या कहते हैं उसको यार, बिना किसी मतलब अचानक से कोई चीज़ आप नहीं बोल देते हो, मैं वर्ड नहीं उसका बोल पा रही हूँ, अचानक से बोल देते हो, अचानक से आपने कुछ बोल दिया और आपको लगा ये मैंने बोला, सीरियसली इतना कॉन्फिडेंटली मैंने बोला है, मैंने जवाब दिया है इस पर्सन को कि ये यहाँ का रूल है और समथिंग, ये मैंने जवाब दिया है. सो दैट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर यू बिकॉज दैट विल शो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. आप बोल सकते हो अपने लिए पहले. अब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके लिए किसी को स्टैंड लेने की ज़रूरत है और समथिंग. नहीं, आप उस पर्सन को जवाब दे दोगे कि ये रूल्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स, और आप मुझे मत सिखाओ फॉर सम रीज़न. ऐसा कुछ है, आपकी नॉलेज है उस चीज़ में और आप उसको वही बता रहे हो. कुछ लॉ के फील्ड में भी हो सकते हैं, बट आपसे आर्ग्यूमेंट में ये पर्सन नहीं जीत पाएगा एंड दैट पर्सन विल बी ऑल्सो शॉक्ड, और वो आपसे ढंग से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा आफ्टर दैट, जो आप उसको बोलोगे उसके बाद. इट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट, इट इज़ जस्ट समथिंग कि आप उसको बता रहे हो कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ ड्यू टू दिस एंड दैट रीज़न. यू विल टेल दिस पर्सन. आई सी अ फेमिनिन एनर्जी, दिस कुड बी योर फ्रेंड, ओके, एंड डोंट लेट हर इन टू योर पर्सनल मैटर्स. राइट, मे बी आपके कोई इशूज़ हैं और आपने अपने फ्रेंड को बताया है कि ये इशू है एंड आपकी फ्रेंड विलिंगली आपका हेल्प करना चाहती है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट डोंट टेक हेल्प फ्रॉम हर बिकॉज वो चीज़ों को और भी बिगाड़ सकती हैं. मतलब वो बिगाड़ना नहीं चाहती, शी इज़ योर फ्रेंड, बट जैसे ही आप उसको अपना काम दोगे वो अपने अकॉर्डिंगली वो काम को करेगी. या ज़रूरी नहीं है कोई फ्रेंड ही हो, कोई और पर्सन भी होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उस काम को करना चाहेगा और वो आप नहीं चाहोगे बाद में. राइट, सो आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते कि ये काम नहीं हो रहा है एंड वो पर्सन अपने अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, तो वो आपके अकॉर्डिंग तो कुछ रहेगा ही नहीं. अल्टीमेटली दैट इज़ योर वर्क, तो सो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ओन विश. आपके अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए था और आपने शायद बताया भी होगा या भूल गए होगे. तो इसीलिए यहाँ पे नियर फ्यूचर का एडवाइस आ रहा है आपके लिए. येस, शी इज़ गुड, शी इज़ हेल्पिंग यू, बट शी इज़ नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू यू, या शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग योर मैंटेलिटी, या आपका पर्सपेक्टिव वो नहीं समझ पा रही, उसका सोचने का नज़रिया आपसे अलग है, वो सिचुएशन को अलग तरीके से देख रही है और वो आपकी फीलिंग्स को यहाँ पे नहीं समझ पा रही है. मे बी बोलना कभी कभी बहुत आसान है, दैट लाइक फॉरगेट अबाउट इट, ओके, फॉरगेट अबाउट इट, बट उससे तसल्ली तो नहीं मिल रही है ना, उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. तो उस टाइप का कोई है नहीं आपके पास, ओके, जो उस चीज़ को उतने डीप लेवल पे समझ पाए. आई सी ऑल्सो समबडी इज़ गोइंग फॉर हायर स्टडीज़ एज वेल. आई सी समबडी इज़ वेटिंग फॉर रेन और समथिंग चेंज इन वेदर. आप वेदर में चेंज देखना चाहते हो, ऐसा कुछ आपकी तमन्ना है कि चेंज हो जहाँ भी आप रहते हो. एंड यहाँ पे आपको यूनिवर्स एक साइन देगा एक जगह के बारे में, एक प्लेस के बारे में. वो प्लेस ऐसा होगा जिससे आपको कहीं पे देखो, कोई मैगजीन्स में देखो, मे बी न्यूज़ में देखो, या कहीं भी देखो, आपको एक प्लेस के बारे में वहाँ पे हाईलाइट होके आएगा उस प्लेस का नाम. अब वो प्लेस का नाम क्या है ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्लेस हैं. ठीक है, कोई एक प्लेस का नाम आएगा आपके सामने बहुत हाईलाइट होके कि ये जगह है, ओके, इस जगह पे ये पर्टिकुलर चीज़ है, एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. आई विश आई कुड गो देयर वंस इन माई लाइफ, ओके. तो आपकी ऐसी थिंकिंग होगी दैट काश मैं उस जगह पे जा पाती, ओके.
Some of you, maybe you are thinking about somebody, so you are seeing their name or you are seeing signs related to them. यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है किसी पर्सन से रिलेटेड. इन नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको साइंस मिल सकते हैं उस पर्सन से रिलेटेड. किसने मल्टी कलर फेदर देखा है ड्रीम में? किसी ने देखा है? ऐसा भी मैसेज है. ओके, फेदर देखा है, मल्टी कलर. कृष्णा, आई एम हियरिंग कृष्णा इज़ मे बी आप मानते हो कृष्णा में बहुत ज़्यादा जो देख रहे हैं. एंड फेदर, देर इज़ समथिंग रिलेटेड विद फेदर और यू विल सी सम फेदर और पिकॉक फेदर भी. यस, universe is going to send you signs about a person in next 48 hours. I'm hearing it's very near, it's very close to you. Okay guys, if you think that you want to drink warm water, then drink it. Why to overthink about it? Okay, अगर आपको लगता है कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए तो आप पियो ना. अगर आपको लग रहा है कि आपके सेहत के लिए अच्छा है गर्म पानी पीना इस वक्त ठंड के मौसम में, तो ज़रूर पियो उस चीज़ को. आप शायद नहीं कर रहे हो या आप पानी ही कम पी रहे हो. जस्ट बिकॉज पानी बहुत ठंडा है तो आप कम पी रहे हो फॉर सम रीज़न, दैट्स वेरी स्ट्रेंज मैसेज. तो आप गर्म पानी पी सकते हो. ओके, तो यही सब मैसेज है गाइस आपके लिए. अच्छी लगी रीडिंग करके, शॉर्ट रखते हैं, सिंपल रखते हैं. ओके, सो चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. बाय. हेलो गाइस, पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने ये चूज़ किया है, आई मीन सेकेंड पाइल की रीडिंग होगी. सून यो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पाइल नंबर 2. आप जल्दी ही कोई लीडरशिप क्वालिटी या सॉरी आपके अंदर ऑफकोर्स लीडरशिप क्वालिटी है. आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें आपका लीडरशिप बहुत दिखेगा. ये लीडरशिप रोल आपको मिलेगा. आपको कहीं का कैप्टन बनाया जा सकता है या फिर कहीं का कोई लीडर बनाया जा सकता है, या आप किसी प्लेस पे वर्क करने वाले तो वहाँ पे आप ग्रेट होगे, वहाँ पे आपका ज़्यादा तरक्की होगी, या वहाँ पे आपका ज़्यादा नाम होगा, या वहाँ पे आपको जो पोजीशन दी जाएगी वो थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो इसके लिए आइदर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया या मैंने कोई वर्क नहीं किया. यस, वेरी लीडरशिप डिटरमाइंड पर्सन यू आर. यस, लीडरशिप वाला जो नौकरी कह सकते हैं या फिर रोल कह सकते हैं वो आप निभाने वाले हो इन नियर फ्यूचर. ओके गाइस, guys, I'm getting some strange message. I mean this, I can't even say that on my channel. ऐसा मैसेज आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, क्या बोल ही नहीं सकती तो क्या ही बोलूँगी. इट्स वेरी स्ट्रेंज. ओके, मैं कुछ हिंट तो दे ही सकती हूँ. कुंडलिनी अवेकनिंग फॉर सम ऑफ यू, राइट. आई एम हियरिंग कुंडलिनी अवेकनिंग प्लस उसी से रिलेटेड कुछ है. आई डोंट नो, इट्स रिलेटेड टू योनी और समथिंग. ओके, योनी और समथिंग. आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. और पता नहीं क्या मैसेज है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. मैं उसके डीप में जाना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए जस्ट लीव इट. गाइज देखो, रीडिंग्स को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लो. ओके, वही ज़्यादा अच्छा लगता है. बट आई सी समबडी इज़ गोइंग टू कट देयर फिंगर. एक छोटा सा कट हो सकता है आपके फिंगर में. मे बी आप कुछ काट रहे होगे तो इन नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटी है. Somebody is studying about moon cycle, studying about spirituality, or they want to know about spirituality, moon cycles, ये सब recent moon, क्या ऐसे ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं मुझे. यू डोंट नो हाउ मच पावर यू होल्ड विद इन. तो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कितनी पावर्स है, कितनी शक्ति है, और आप कितनी मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर. तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा यहाँ पे. तो डेफिनेटली यू शुड जस्ट कीप मूविंग, कीप गोइंग. इन नियर फ्यूचर आपको ऐसा कुछ दिख सकता है. आइदर देखिए, सबको के लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, बट आई सी फॉर सम ऑफ यू दैट यू विल गो समवेयर जहाँ पे आपको पानी का धारा दिखे, या फिर उसका कुछ आपको फ़ोटोज़ मिल जाएँ, या कोई फ्रेंड आपके दिखा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से आप देखो. आई सी एक लड़की अपना बैग दिखा के खड़ी है. दैट मीन्स शी इज़ जस्ट अलोन. यस, उसका बैग दिख रहा है मुझे बस, एंड नथिंग. दैट मीन्स शी इज़ सेइंग गुड बाय टू समबडी, और यू आर सेइंग गुड बाय टू समवन. ओके, किसी पर्सन को आप गुड बाय बोलते हुए दिख रहे हो, या किसी कनेक्शन को. देखिए, सबके लिए नहीं होगा. जो हैप्पीली रिलेशनशिप में उनके लिए नहीं बोल रही हूँ. जस्ट बिकॉज इफ़ समबडी इज़ टॉक्सिक इन योर लाइफ, यू आर सेइंग गुड बाय टू देम. एंड इफ़ यू आर इन हैप्पी रिलेशनशिप तो इग्नोर करें मैसेज को. सम ऑफ यू आर गेटिंग डार्क सर्कल्स और समथिंग. नहीं सोने के कारण या लेट सोने के कारण, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है. आई से रिलेटेड कुछ, क्या है पता नहीं. ओके, एनीथिंग एल्स. I see you growing something. I don't know what you are growing. You are growing vegetables.
वॉट यू आर ग्रोइंग। तो आप कुछ ग्रो कर रहे हो यहाँ पे, वेजिटेबल्स या कुछ लग रहा है, या मे बी यू वॉन्ट टू ईट मोर वेजिटेबल्स, या किसी को वेजिटेबल्स पसंद हैं। फॉर सम रीज़न आई सी दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेज जो हैं वो पसंद नहीं आएंगे इन नियर फ्यूचर। नॉन वेज खाना आपको उतना पसंद नहीं आएगा जितना कि आपको वेज आएगा। यहाँ पे पता नहीं आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। ऐसे जो साइकिक्स होती हैं, विचेस होती हैं, दे मोस्टली लाइक वेज, एंड ज़रूरी नहीं है बट मैसेज आए हैं। ओके, I'm hearing I can't share this with anyone, I can't share this with anyone, so you can't share something with anyone। कुछ ऐसे बात है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो किसी के साथ। किसी को सी एंड बीचेस जाने का बहुत मन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो वो भी एनर्जी मिल रही है मुझे। कोई आपको देख रहा है क्योंकि आपने ये चूज़ किया है, तो ऑफकोर्स somebody is stalking you, yes somebody is stalking you, why they are stalking you। चलिए कार्ड से देख लेंगे कि ये मैसेज तो ऑफकोर्स नहीं मिल पाएगा हमें। आपके लाइफ में क्या कोई ऐसा है जिसका लॉन्ग हेयर है? आइदर दिस पर्सन इज़ वेरी गुड टुवर्ड्स यू और दे आर नॉट एट ऑल। दे हैव लॉन्ग हेयर, प्रिटी लॉन्ग हेयर। दिस कुड बी अ फ्रेंड हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू और समथिंग। यस, सम ऑफ यू, आपकी तरफ ईविल आई है। ओके, ईविल आई तो है, बट यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज यू चोज दिस पाइल, सो दैट इज़ अ सिंबल दैट यू आर प्रोटेक्टेड। बट आई विल सजेस्ट यू टू बाई evil eye charm if possible। yes, I'm hearing how could she be so straightforward, ऐसा कुछ मैं सुन पा रही हूँ। मे बी आप ऐसा कह रहे हो, कोई ऐसा कह रहा है आपके बारे में कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे वे में कैसे बोल दिया उसने। नहीं, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसको नहीं बोलना चाहिए था, एक बार सोच लेना चाहिए था इस सिचुएशन में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। बट वट यू सेड वॉज राइट, बट वो हर्ट हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है कि किसी पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है, जस्ट विद देयर वर्ड्स, आइदर विद देयर वर्ड्स और एक्शन, या फिर नॉन एक्शन के कारण किसी ने हर्ट किया आपको। आपने उनसे एक्शन मांगा था, या उनसे आपने ऐसा सोचा था कि वो एक्शन लेंगे इस सिचुएशन में एटलीस्ट, या वो इस सिचुएशन में एटलीस्ट हेल्प करेंगे, बट यहाँ पे हेल्प नहीं आई। यस, एनीथिंग एल्स? किसी को जस्टिस चाहिए था। अब आप जानते भी नहीं होगे, अगर आपको हर्ट हुआ है कभी किसी पर्सन से, तो आप ये भी नहीं जानते मतलब कि वो अपने लाइफ में सच में परेशान है। मे बी आपकी कांटेक्ट नहीं है उनके साथ, बट उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है यहाँ पे। अगर कोई किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, देन दे आर गेटिंग देयर कर्मा। ओके, दे आर गेटिंग देयर कर्मा, और उनको दिक्कत तो हो रही है उनकी लाइफ में। ये एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के। मुझे कोई पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इट्स हैव बीन अ लॉन्ग टाइम और समथिंग, ऐसा कुछ कह रहे हैं। मतलब बहुत टाइम हो गया आपको देखे हुए, नहीं देखा। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जो आपको मिस कर रहे हैं, या बहुत वक्त से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है और बीच में आपकी बात बंद हो गई, या कॉन्टैक्ट लूज़ हो गया, या कुछ तो हुआ है और दोनों अपने काम में भी बिजी हैं। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। somebody is like I see you gathering somewhere, जहाँ पे बहुत सारे आपके ये हो सकते हैं। कोई गैदरिंग हो सकती है जहाँ पे हो सकता है आपके सिबलिंग्स गैदर करें एक साथ, सिबलिंग्स बैठे, कजिन्स बैठे, या कोई भी आपके फ्रेंड्स बैठे और वहाँ पे गॉसिप हो रही हैं, बातें हो रही हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट दे आर लाफिंग। यस, किसी की यस आई सी, जैसे कि नहीं करते मैरिजेस में ब्राइड को टीज़ करना एंड ऑल। यस, ब्राइड को टीज़ करो आप, या कोई कर रहा है यहाँ पे ब्राइड को टीज़, आई डोंट नो। ओके गाइस, यस, तो मैंने बुझा दिया है। अब देखेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि किसी की शादी हो रही है, कोई ब्राइड है, एंड एवरीबडी इज़ टीजिंग द ब्राइड, और यू आर गॉसिपिंग अबाउट देयर मैरिज के बारे में, और क्या हाल चाल है, क्या होगा, जीजा से बात हुई कि नहीं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आया। ओके, मतलब बेसिकली यू ऑल आर टीजिंग समबडी। यस, इसको हटा लेते हैं। लेट मी सी समथिंग एल्स। सो गाइज, डेफिनेटली मुझे कार्ड्स लेने थे बिकॉज समबडी इज स्टॉकिंग यू एंड आई गॉट दिस कार्ड। सो आई स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, आई नॉट, आई मिस यू एंड आई वॉन्ट यू। तो आप में से कोई फ्रेंड है आपके जो आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त, इस टाइम पे, जिनका मैसेज आया इस रीडिंग में,
आपको फ़ील हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा फ़ील होता है। आपको किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो। लगता है इतना ज़्यादा कनेक्शन कैसे फ़ील हो सकता है, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन बिकॉज द कनेक्शन इज़ वेरी इंटेंस। तो आवर कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स आपका किसी पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंड जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी फ़ील होती है। ओके, लव सो इससे मुझे लव का कुछ नहीं लग रहा, बट आई विल सी दैट यू आर सून गोइंग टू बाई समथिंग, सम ज्वेलरी और समथिंग पेंडेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आपने ये चूज़ किया डेफिनेटली। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ विश है, तो वो भी आपकी पूरी हो रही है। इट इज़ कमिंग ट्रू। साइंस गेट आंसर्स, यूनिवर्स विल बी सेंडिंग यू साइंस अबाउट समथिंग। ओके, नाउ ये एडिशनल मैसेज थे। एंड वन मोर थिंग, मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, मनी आ रही है एंड कुछ टाइम के बाद आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील करो दैट मे बी आपको ऐसा लगे दैट मुझे तो अकेले ही रहना था, बट आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग रहेंगे नियर फ्यूचर। ओके, और आपको वैसा फील हो सकता है, ओ नो, आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई डोंट वॉन्ट टू बी सराउंडेड विद सो मैनी पीपल, और मे बी यू आर गोइंग टू सम वेडिंग और पार्टीज़, यू डोंट वॉन्ट टू फील देयर एनर्जीज। इवन आई फील आप उनकी एनर्जीज फील नहीं करना चाहते, आप इतने लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, बट मजबूरी है आपकी, आपको रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे वेडिंग हो गया, पार्टीज़ हो गई, आपको रहने का मन नहीं करेगा। ओके, इतने लोगों के बीच में आपको अकेला रहने का मन करेगा उस समय। ओके, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सिचुएशन ही वैसी ही रहेगी। ओके गाइज, ये सबको लगेगा दैट सेल्फ लव करें, अकेले रहें, किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए गाइस मैसेज आया था, सोलमेट से मिल सकते हो आप लोग, सोलमेट से मिल सकते हो, पॉसिबिलिटी है। और इस जो भी पार्टी के बारे में मैंने डिस्कशन किया है, डिस्कस ओ माय गॉड डिस्कस किया है, वो उस पार्टी में कोई एक पर्सन हो सकते हैं जो आपको स्टेयर करें। आया था ना, एक कार्ड आया था, यस, पीप पीप। ओके, दैट मीन्स इस जो भी गैदरिंग है बड़ी सी, इसमें ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ देखें, आपको स्टेयर करें गाइस, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। और मैन ही लग रहा है, फीमेल तो लग ही नहीं रहे हैं, ये मैन ही जैसे लग रहे हैं और आपको स्टेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक भी वैक्स नहीं गिरा है। तो दैट मीन्स समबडी इज़ वॉचिंग यू, समबडी इज स्टेयरिंग एट यू। ओके गाइस, अब कहीं सून यू विल गो फॉर अ राइड। अब क्या चीज़ से राइड पे जाते हो, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपके पास। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट यू विल इन्जॉय द फ्रेश एयर देयर, और कुछ फ्रेशनेस लगेगी, कोई विलेज जा सकते हो अपने, या फिर कुछ बहुत फ्रेश लगेगा, कुछ बहुत न्यू लगेगा, कुछ नया जो आपने नहीं देखा हो, या कुछ नया जो आप करने वाले हो, ऐसा कुछ न्यूनेस जैसा फीलिंग आएगी जिससे यू विल फील लाइक होम। ओके, ऐसा कुछ फीलिंग आ सकती है आपको, तो वो भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। अगेन आई सी somebody has a ability here, ability to maybe find something, और कोई आपका यहाँ पे टैलेंट है जो आप दिखाते हुए दिख रहे हो मुझे, कोई टैलेंट है जिसको एक्सप्लोर करते दिख रहे हो आप मुझे। यस, अब आई डोंट नो, सबके लिए अलग है टैलेंट का। चलिए और एडिशनल मैसेज देखेंगे क्योंकि बहुत कम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, बट जो मैंने कहा, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो आप नियर फ्यूचर, आपको लगेगा कि मुझे अकेले रहना है एंड ऑल, बट आप रह नहीं पाओगे अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी समथिंग एल्स। सो गाइज लेट्स सी, सो यू आर एंडिंग अ कार्मिक साइकिल विद समबडी। मे बी आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, या पूरी तरह से आप ख़त्म कर रहे हो उनसे बात करना, या किसी फ्रेंड के साथ आपकी बात खत्म हो रही है, या कोई कॉन्टैक्ट है, कोई डील है जो सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके फेवर में रहेंगी। ओके, एंड आप सोच रहे होगे हाउ टू बैलेंस थिंग, मुझे वर्क भी बैलेंस करना है, मुझे ये फंक्शंस भी अटेंड करने हैं, तो कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। कम्युनिटी गैदरिंग हो सकता है, म्यूज़िक सुनो, गाने सुनो, पार्टीज़ करो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी पार्टी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत लोग रहेंगे आपके पास। विक्ट्री, किसी चीज़ में विक्ट्री की वेट कर रहे थे, जीत की वेट कर रहे थे, रिजल्ट की वेट कर रहे थे, एडमिशन की वेट कर रहे थे, ज़रूर मिल जाएगी। एप्रिशिएशन, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इन दिस फंक्शन। मे बी यू आर गोइंग टू वियर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, यू आर गोइंग टू कैच अटेंशन ऑफ अपोजिट सेक्स। ओके, तो आप अपोजिट जेंडर आपको यहाँ पे बहुत नोटिस करेंगे, स्टेयर करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे होगे इस पर्टिकुलर ड्रेस में। ओके, और आपकी एनर्जी शायद उस तरह की होगी जैसे कि आप अटेंशन चाहते नहीं हो बट आपको मिल रहा है फिर भी। ओके, इस काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है आपकी गाइस। तो यही मैसेज था आपके लिए। एंड यस, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। एंड मुझे हु विल यू मैरी पे रीडिंग करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गई है, पता नहीं क्यों, और मैं नहीं अपलोड कर पाई। सो मैंने सोचा कैंडल वैक्स ही कर देते हैं। ओके गाइस, सो यही थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।